हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा एंड चैनल वाले फीचर में जाकर आप अदर्स चैनल भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 7.3 का पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C 120 डिग्री और कोण D 90 डिग्री हो। दोस्तों यहाँ पर पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम इसका रचना करेंगे। दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे। तो इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना लिया और इसका हम नाम देंगे। नाम कैसे देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे A और यहाँ पर B, ये C और ये वाला D। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम इसका माप लिखेंगे। जैसे कि BC 4.5 सेंटीमीटर, तो BC है 4.5 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर। CD कितना है, 5 सेंटीमीटर। AD है 5.5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर है और कोण C जो है ये है 120 डिग्री का, 120 डिग्री। और कोण D जो है ये वाला कोण है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ABCD इस तरह से लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने A यहाँ पे लिखा, B यहाँ पे देंगे, C यहाँ पे देंगे और D यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। या फिर आप AB यहाँ पर देंगे, C यहाँ पर देंगे और D यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से आपकी रचना जो है वो क्वेश्चन के अनुसार ही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर का हम एक रचना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम रचना करने के लिए स्केल और पेन और डिवाइडर का यूज कर रहे हैं। पेन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर हम पेंसिल का यूज करेंगे तो पेंसिल से शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे, इसलिए हम पेन का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस रचना के अनुसार BC 4.5 सेंटीमीटर है तो 4.5 सेंटीमीटर हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम माप के 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया और इसका हम नाम देंगे। ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है इसमें कि C 120 डिग्री का कोण है। C कितना है, 120 डिग्री। तो हम चाप को यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और छोटा सा यहाँ पे चाप खींचेंगे। तो इस तरह से हमने एक चाप यहाँ पे खींचा इस वाले बिंदु पर से। और हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है तो पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो पहले हम यहाँ से इस तरह से इसको काटेंगे, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री का। फिर इसको हम इस बिंदु पर रख के यहाँ से इसको इस तरह से काटेंगे। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। हम माप के भी देख लेंगे, पहले हम इसको मिला देते हैं। हमने यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना लिया है। इसको आप चांद से माप कर भी इस तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 120 डिग्री का कोण बना है। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि CD 5 सेंटीमीटर है तो पहले हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर माप लिया। मापने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से हम इसको काट देंगे। अब जहां पर हमने काटा है ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु हो गया आपका बिंदु D, यानी कि CD हमने 5 सेंटीमीटर लेके काटा तो इसका माप हम लिखेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि D 90 डिग्री का कोण है, कोण D 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ एक छोटा सा चाप बनाएंगे, ठीक है। इस बिंदु से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बिंदु के इस रेखा के हम अंतिम छोर पे चाप नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर CD की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहीं पे आया है तो यहाँ पर हम एक चाप बनाएंगे। इस तरह से हमने एक चाप बनाया। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर रख के इस तरह से इसको काटेंगे, फिर यहाँ पर रख के इसको इस तरह से हम काट देंगे, या फिर इसको आप पूरा भी मिला सकते हैं। फिर इस बिंदु पर रख के, इस वाले बिंदु पर रख के आप इस तरह से इसको काटेंगे। अब ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो आप इस कोण को माप कर भी देख सकते हैं। दोस्तों हमने ये वाला जो कोण बनाया है, ये 90 डिग्री का, इसको माप कर देख लें कि ये 90 डिग्री का है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वाला कोण 90 डिग्री का ही बना है। तो यहाँ पर हम कोण का नाम भी लिखेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का ये वाला कोण है और ये वाला कोण है 120 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि AD 5.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5.5 सेंटीमीटर माप लिया है। अब यहाँ पर रख कर हम इसको काटेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है A। तो AD आपका कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर। और AB का माप नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी तरह से बनेगा। दोस्तों इस तरह का जब आपको रचना दिया गया हो बनाने के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद रचना करते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण P 90 डिग्री और कोण S 135 डिग्री हो। तो चलिए पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम इसका रचना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि PQRS एक चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद हम इसका नाम देंगे। तो नाम कैसे देंगे, देखिए ये हो गया P, ये Q और यहाँ पर S और ये वाला R। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, RS कितना है? RS है 6 सेंटीमीटर, PS है 5.5 सेंटीमीटर, P 90 डिग्री का है और कोण S 135 डिग्री का। तो कोण S हो गया 135 डिग्री का। ठीक है। तो ऐसा ही हम एक रचना बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि RS 6 सेंटीमीटर है, तो पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हम 0 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींच लिया। ठीक है। और इसका नाम दे देंगे RS 6 सेंटीमीटर। कोण S कितने डिग्री का है? 135 डिग्री का। 135 डिग्री का कोण हम यहाँ पर बनाएंगे। तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा चाप खींचेंगे। आपको सिंपली पहले 180 डिग्री का कोण बनाना है। हम इस तरह से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर डिवाइडर को रखेंगे और इस तरह से हम काटेंगे। ये हो गया 60 डिग्री का। फिर यहाँ पर हम रखेंगे डिवाइडर को और इस तरह से हम काट देंगे। ये हो गया आपका 120 डिग्री का। फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख के हम इस तरह से काटेंगे। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला हो गया आपका 180 डिग्री का कोण। क्या करेंगे, ये जो चाप हमने खींचा है इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो ये वाला हो गया आपका 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का और ये वाला 180 डिग्री का। तो हमें बनाना कितने का है? हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें 120 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण, इन दोनों को मतलब इन दोनों को हमें बराबर भागों में बांटना है। ठीक है दोस्तों, जब हम 120 और 180 को दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 300 होगा। तो ये दोनों कोण मिला के 300 डिग्री का है, लेकिन हमें क्या करना है? 300 का आधा करना है। इन दोनों कोण को हमें बराबर भागों में बांटना है। तो इन दोनों को हम आधा करेंगे, यानी कि हम पहले 150 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएंगे। तो बस आपको करना ये है कि 120 डिग्री पे हम यहाँ पर ये डिवाइडर का नॉक इस तरह से रखेंगे
और इस तरह से हम काट देंगे। फिर हम 180 डिग्री पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पॉइंट बना है इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। हमें पूरा नहीं मिलाना है, ध्यान रखना है कि हमें 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 150 डिग्री का नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा डॉट डॉट करके यहाँ पर इसको मिला देंगे। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला कोण जो है ये 150 डिग्री का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 150 डिग्री का हमने बनाया। ये लाइन थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में आपको इस तरह से आपको मिलाना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। तो इस तरह से जब आप मापेंगे तो आप देख सकते हैं ये लगभग आपका 150 डिग्री का ही कोण बना है। तो 150 डिग्री का हमने यहाँ पर बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 150 डिग्री का कोण बनाया है इन दोनों को, ये वाला कोण 120 डिग्री और 150 डिग्री के कोण को हमें अब 2 बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए 150 यानी 150 और 120 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 5 2 7 हो गया और ये 2। जब आप 150 और 120 को जोड़ेंगे तो 270 होगा, और 270 को जब आप 2 भागों में बांटेंगे यानी कि जब आप 2 से भाग देंगे 270 में तो आपका कितना होगा, 2 एकम 2 हो गया आपका। फिर ये 2 तिया 6 और 7 में 6 गया 1, ये 0 2 5 6 10, 135 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि 120 और 150 को जब हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम इसको कैसे बांटेंगे 2 बराबर भागों में, यहाँ पर हमें डिवाइडेड के 9 को रखना है। ये 150 डिग्री का जो हमने कोण बनाया है यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमें इसको रखना है। ठीक है, तो इस तरह से रख के हमें यहाँ पर काटना है। ठीक, फिर 120 डिग्री पे हम रखेंगे, फिर इस तरह से हम यहाँ पर काटेंगे। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इस तरह से काटना है, और यहाँ पर जो ये पॉइंट बना है ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। तो ये आपका बन जाएगा 135 डिग्री का कोण। तो ये आपका बन गया 135 डिग्री का कोण। इसको हम माप के भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 135 डिग्री का कोण बन गया है। तो ये वाला हो गया आपका 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण। जब आप रचना पेंसिल से बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। मैंने यहाँ पर पेन से बनाया है तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, लेकिन हमारा ये 135 डिग्री का कोण बन गया है। अब आगे कह रहा है, तो ये वाला हो गया हमारा 135 डिग्री। अब है PS है आपका 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर हम मापेंगे, स्केल से हम 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। इस तरह से हमने माप लिया। मापने के बाद हम इस वाले पॉइंट पर इसको रखेंगे, ऐसे वाले पॉइंट पे, और इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका पॉइंट P। तो PS हो गया आपका कितना, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण P है आपका 90 डिग्री। तो कोण P यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो फिर से हम इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा चाप खींचेंगे। चलिए हो गया। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रख के हम इसको 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। हम इसको एक और फिर से मिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा साइड हो गया है, तो इस वाले पॉइंट से आपको मिलाना है। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया है। तो इस तरह से आप माप के देख सकते हैं ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुका है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको करना ये है, अब यहाँ पर कह रहा है कि PQ है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला लाइन तो हमने खींच लिया है, तो 5 सेंटीमीटर हम स्केल से मापेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने माप लिया। मापने के बाद आपको P वाले पॉइंट पर यहाँ पर इसको रखना है और इस तरह से आपको काट देना है। तो काटने के बाद ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट Q, और इसका माप कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये वाला कौन है 90 डिग्री का कोण। QR का माप नहीं दिया गया है, QR का माप नहीं दिया गया है, तो इसको हम मिला देंगे। तो ये फिगर आपका बनके तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको जैसे जैसे बताया आप वैसे 135 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो कि आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा।
होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।